हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोटिस राइटिंग की। तो देखिए, नोटिस राइटिंग में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है आपके नोटिस राइटिंग में एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है आपके आएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा, आपको जो है क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके बाद में आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे और उन 4 में से कोई भी आपको एक ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है जो कि आपका करेक्ट होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको थोड़ा सा पहले नोटिस राइटिंग के बारे में बता दूं, उसके बाद में हम दोबारा इसके पास चलेंगे। तो नोटिस राइटिंग क्या होती है, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करा दूं कि जो नोटिस राइटिंग है वो क्या होती है। जल्दी जल्दी से हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, व्हाट इज नोटिस और नोटिस राइटिंग। अ नोटिस इज रिटन ऑन अ प्रिंटेड अनाउंसमेंट। के नोटिस क्या होता है, एक लिखित में या फिर प्रिंटेड कोई चीज जो है जो अनाउंसमेंट करती है किसी चीज की। ठीक है, कोई घोषणा जो होती है उसको हम नोटिस कहते हैं। और याद रखिए कि जो नोटिस राइटिंग है वो आपकी क्लास 6 टू लेकर 12 तक की सबकी सेम होती है। इट इज रिटन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड और इज अबाउट टू हैपन। कि कोई भी ऐसा जो इवेंट है या कुछ होने वाला है जिसके बारे में हम क्या करते हैं कि इन्फॉर्म करते हैं किसको, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि स्पेसिफिक पीपल को हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इट कुड बी एन अपकमिंग इवेंट, कंपटीशन लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिलीवर्ड टू द टारगेटेड ऑडियंस। कि किसी भी टारगेटेड ऑडियंस को डिलीवर किया जाता है ये नोटिस, जिससे कि ये देखा जाता है कि अपकमिंग इवेंट है या कोई कंपटीशन है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, एनुअल डे है या कोई भी लॉस्ट एंड फाउंड है, ये हमारा नोटिस में आता है। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि जनरली रिटन है ना फॉर्मल टोन के, फॉर्मल टोन में लिखा जाता है। इस चीज का आप जो है खासकर ध्यान रखेंगे कि फॉर्मल टोन में लिखा जाता है। नोटिस आर फैक्चुअल एंड टू द पॉइंट। सबसे बड़ी बात कि आपको टू द पॉइंट चलना है। ठीक है, टू द पॉइंट चलना है। लैंग्वेज यूज्ड इज सिंपल एंड फॉर्मल। तो ये जो सिंपल एंड फॉर्मल की जो बात की जा रही है, क्या है कि लैंग्वेज आपकी बहुत सिंपल होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, और लेट अस डिस्कस नोटिस राइटिंग, हाउ टू राइट अ नोटिस इन इंग्लिश। एज अ क्वेश्चन ऑन नोटिस राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश राइटिंग स्किल्स फॉर क्लासेस अप 6 to 12। सीबीएसई हैज प्रिस्क्राइब्ड द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। अब यहाँ पर जो नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट है वो हम देख लेते हैं। हमें क्या क्या चीजें इसके अंदर जरूरी है। देखो, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, जो भी आपकी अथॉरिटी है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि सपोज कि हमारी कोई भी एक अथॉरिटी है या फिर हम कभी स्कूल की बात करते हैं, तो देखो गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो ये आपका अथॉरिटी है, स्कूल नेम या इंस्टीट्यूशन का नेम आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है एक वर्ड जिसका नाम है नोटिस। नोटिस वर्ड आप लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट लिखनी है। ठीक है, अब डेट आपकी कैसे आएगी, डेट आपकी जैसे कि आपने ऐसे लिखा 23 मार्च, ठीक है, 2021, इस तरीके से आपको डेट लिखनी है। तो ये चीजें मैं आपको अभी आगे बताऊंगा किस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नोटिस राइटिंग में हमारे को क्या क्या चीजें लिखनी होती है। तो देखो, नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी या स्कूल या फिर इन सबका नाम या फिर डेट, और उसके बाद में डेट, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद में जो भी उसमें टाइम, डेट, ड्यूरेशन, प्लेस, वेन्यू जो दे रखा है, ये सब चीजें इसके अंदर ऐड होगी। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो पहले क्या होता था, जो नोटिस राइटिंग का जो फॉर्मेट होता था उसका जो आपको 1 मार्क्स मिलता था, कंटेंट के 2 मार्क्स और एक्सप्रेशन का 1 मार्क्स, यानी कि टोटल आपको 4 मार्क्स का नोटिस दिया जाता था। बट अब क्या होगा, अब जो है एज पर द सीबीएसई हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑर्डर, कि आप जो है सीबीएसई ने जो अब नोटिफिकेशन या फिर जो जितने भी ऑर्डर दिए हैं वो ये है कि अब आपके जो है एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन आंसर्स आपके आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या होगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस किस तरीके से हो सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये पूछ लेगा कि भाई, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भाई वर्ड लिमिट क्या होती है नोटिस की। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको 50 वर्ड में नोटिस लिखना होता है। ठीक है, रिपीटिशन नहीं करनी है किसी भी वर्ड की, और ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। नोटिस में आपका बॉक्स बहुत कंपलसरी है, आपको इट शुड बी इन बॉक्स, के नोटिस आपका बॉक्स में होना चाहिए। हाईलाइटेड द वर्ड नोटिस एंड टाइटल, ये जो 2 वर्ड है आपके बिल्कुल हाईलाइट होने चाहिए, बोल्ड होने चाहिए या फिर अंडरलाइन। ठीक है, तो बोल्ड तो आपके होने ही चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है। आपको जो है जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन दी गई है वही डालनी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये 5 WS आपको यहाँ पर यूज करने हैं। क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ और कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है, और कौन करा रहा है। तो ये चीजें आपको इसके अंदर मेंशन करनी। द पर्पस ऑफ नोटिस, के नोटिस का जो पर्पस है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए कि भाई आप किस पर्पस से नोटिस लिख रहे हैं। तो आपको जरा नोटिस राइटिंग के बाद में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके
नोटिस राइटिंग के अंदर जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है लैंग्वेज ऑफ नोटिस शुड बी, कि जो लैंग्वेज है नोटिस की वो कैसी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले का आंसर आपका होगा सिंपल एंड फॉर्मल, क्योंकि देखो इनफॉर्मल आपकी नहीं होगी, वेरी इनफॉर्मल नहीं होगी, ट्रिकी नहीं होगी, सिंपल एंड फॉर्मल आपकी जो है इसकी लैंग्वेज है वो आपकी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन अ, किस में होना चाहिए, देखो ब्रैकेट में होगा क्या, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ जी बॉक्स में होगा, हाँ मैंने आपको बताया था कि नोटिस शुड बी इन बॉक्स, ठीक है, पहले ही आपको मैंने बता दिया है, तो उसका पेपर आपका नहीं होगा, आपका आंसर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोटिस इश्यूड फॉर फाउंड ऑब्जेक्ट। फाउंड ऑब्जेक्ट के लिए अब हमारा इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो इसका पार्ट नहीं है नोटिस का, प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, या फिर नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, कंटेंट, पर्संस डिटेल, या आइडेंटिफिकेशन। देखो तो आपको पता होगा कि हम अगर हम बात करें इसके अंदर तो आपको ये सारी चीजें छोड़कर, देखो थर्ड आपका लास्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन आपकी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है, ये आपका इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि वेयर इज द डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, डेजिग्नेशन जो है वो कहाँ पर होती है। तो डेजिग्नेशन आपकी अबव द सिग्नेचर, या बिलो द सिग्नेचर, या ऑन द टॉप राइट हैंड। अब देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राइट हैंड की अगर हम बात करें तो राइट हैंड तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब जितनी भी चीजें हैं आपकी वो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होती हैं, वो आपकी लेफ्ट पे ही खत्म होती है, ठीक है। तो राइट का तो आपका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि जो राइट वाला है ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, और एक फर्स्ट भी आपका गलत है, तो ऑप्शन बी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको बताया था आपको कि व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ नोटिस। नोटिस की आपकी वर्ड लिमिट क्या होगी, क्या 70 80 होगा, नहीं, क्या 90 100 होगा, नहीं, 50 होगा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका कि आपके नोटिस राइटिंग की जो लिमिट है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 50 वर्ड्स होनी चाहिए, ठीक है, 50 वर्ड्स के अंदर आपको जो अपना नोटिस राइटिंग कंप्लीट करना है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द डैश ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। देखो ये तो आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा, द पर्पस ऑफ द नोटिस, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द पर्पस ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अ नोटिस मस्ट कंटेन, नोटिस के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मीटिंग की, इनफॉर्मल, फैक्चुअल। देखो मीटिंग की नहीं होनी चाहिए जी, इनफॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड जो है वो किस में मेंशन किया जाएगा, स्पोर्ट ट्रायल, मीटिंग, ऑब्जेक्ट लॉस्ट, या ऑब्जेक्ट फाउंड। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में जब आपका लॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद ही आप जो है इसके अंदर रिवॉर्ड देंगे, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्शनल इन नोटिस, हेडिंग ऑफ द नोटिस, द वर्ड नोटिस, द डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, या फिर इसमें से कोई नहीं, तो आपका इसमें से डेजिग्नेशन वाला जो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट आपका नोटिस जनरली इशूड फॉर, किसके लिए इशू किया जाता है, देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था स्पेसिफिक स्टूडेंट ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक टीचर नहीं है, स्पेसिफिक पेरेंट्स के लिए नहीं है, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नोटिस जो है हमारा लिखा जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और मैं आपको सभी जो जितने भी हमारे कंटेंट हैं आपके जो एमसीक्यू के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, मैं सारे वीडियोस आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।